स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि शारदा बोलते हैं कि ये लड़का ही तो वैसल नहीं है, वो लोग इसी को ले जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लड़का ही वैसल है। तो कोनारो बोलता है हाँ, अब तक की सिचुएशन को देख के तो मुझे भी यही लग रहा है कि कारा का टारगेट ये लड़का ही है, वो लोग इसी के लिए पीछे पड़े हुए थे, शायद यही वैसल है। तो गारो बोलता है अगर तुम सब लोग इसको बचाने के लिए मुझसे फाइट करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मैं इससे सलटूंगा, इससे मुझे पुराना हिसाब चुकाना है। तुमने मेरी ठोड़ी के साथ क्या किया था मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मानोगे कि काश मुझे मार दिया होता। और हम लोग कहते हैं ये बोल के वो अपने ब्लास्ट बॉम्ब से उन लोगों पर अटैक कर देता है। तो उसका इंपैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बोरुतो वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन हम लोग देखते हैं कावाकी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और वो भागते भागते उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है तलवार के अंदर और वो गारो के ऊपर अटैक कर देता है। तो हम लोग देखते हैं गारो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हो कावाकी, तुम्हें हराना इस बार मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, पीस ऑफ केक होगा। तो कावाकी बोलता है हाँ हाँ, जितना बोलना उतना बोल दो, लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें मदद लगेगी, 4 कंधों पे जाना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से। तभी डेल्टा बोलते हैं कि मुझे इन लीफ शिनोबिस का क्या करना चाहिए, हम लोगों को शायद इन लीफ शिनोबी को मार देना चाहिए। तो काशिनको जी बोलता है हम लोग पहले देखते हैं कि होता क्या है, फिर बाद में सोचेंगे करना क्या है, हम लोग बाद में आराम से सोच लेंगे। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कावाकी और गारो के बीच में काफ़ी देर तक फाइट चलती है और शुरुआत में कावाकी गारो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। तो गारो अपने ब्लास्ट बॉम्ब से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कावाकी अपने हाथ से उनसे बच जाता है और अपने हाथ को और अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म करके हवा में उड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करता रहता है। हम लोग देखते हैं कावाकी अपने हाथ से कुछ तो ऑब्जेक्ट सा निकालता है अजीब सा, जिससे वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है, उसको निकाल के गारो के ऊपर फेंकता है। लेकिन हम लोग इतने थोड़ी देर बाद में गारो भी अपने फाइटिंग मूव्स को इस्तेमाल करने लगता है और वो कावाकी के ऊपर बार बार अपने ब्लास्ट बॉम्ब से अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कावाकी भी अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके बार बार उससे बच जाता है और फाइनली उसको जोर से पंच मारता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कावाकी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है, इससे उसका जो पंच होता है वो उसके आर पार नहीं निकल पाता और हम लोग देखते हैं कावाकी का जो हाथ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो धीरे धीरे छूट के गिरने लग जाता है और गारो उसको पकड़ के नीचे पटक देता है। और हम लोग देखते हैं वो अपने हाथ के अंदर उसको उठाता है और बोलता है कि तुम अब बेहोश हो गए, तुम अगर शुरुआत से मेरी बात मान लेते तो तुम्हें बेहोश नहीं होना पड़ता। तब हम लोग बोरुतो उसको बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोनोहारू उसको रोक लेता है और बोलता है बोरुतो तुम्हें काम नहीं मूव करना होगा, अब जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी है, अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। तो बोरुतो बोलता है आप क्या बोल रहे हो बिग ब्रो, वो उसको से लेके चले जाएंगे, हमको उसको बचाना होगा, हमें उसको अपने साथ ले जाना होगा। तभी हम लोग गारो उनके ऊपर भी अटैक कर देता है। तो कोनोहारू अपने चक्रा ब्लेड्स को निकालता है और बचा लेता है बोरुतो को। बोलता है बोरुतो अभी ये जो मिशन है वो एस रैंक से भी ऊपर जा चुका है, तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। तभी हम लोग डेल्टा को काशिनको जी से बोलते हैं मैंने इस गारो को पहले ही बोला था कि इसके साथ जेंटल रहना, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता, हम लोगों ने जब इसके हाथ बदले थे तब हमें इसका दिमाग भी बदल लेना चाहिए था, ये कभी बात ही नहीं सुनता। तभी गारो कावाकी से बोलता है कि तुम्हारे होश में आने से पहले मैं तुम्हारी 2-4 हड्डियां तोड़ दूंगा ताकि तुम दोबारा मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश ना करो। तभी हम लोग होते हैं कावाकी के जो कर्मा होता है उसके अंदर कुछ हलचल होने लगती है, उसका कर्मा लाल रंग का होने लगता है और हम लोग होते हैं बोरुतो का कर्मा भी बढ़ने लगता है फिर से पहले की तरह, वो ब्लू कलर का होने लगता है। और हम लोग होते हैं कावाकी को जो कर्मा होता है वो भी उसकी आंखों में और मुंह पे पूरी तरीके से फैल जाता है। तो बोरुतो को हलचल करते हुए देख के गारो उससे बोलता है कि तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहते हो। तभी हम लोग देखते हैं कावाकी होश में आ जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें अभी दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए। और हम लोग देखते हैं वो अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ता है और कावाकी का हाथ इतना ज़्यादा गर्म होता है जिससे कि उसका जो गारो का जो हाथ होता है साइंटिफिक निंजा टूल से बना हुआ वो टूट जाता है और कावाकी वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो कावाकी से बोलता है तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आई, तुम इतने पावरफुल कब हुए। तो कावाकी बोलता है ये पावर मेरी नहीं है, इसलिए मुझे इस पावर से नफरत है। तो हम लोग देखते हैं गारो उसके ऊपर अपने ब्लास्ट बॉम्ब से अटैक करता है, लेकिन कावाकी उसके ब्लास्ट बॉम्ब को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो मिसके काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है, इसने बोरुतो की जैसे इस पावर को ऑब्जॉर्व कैसे कर लिया, इसके पास भी क्या ऑब्जॉर्विंग पावर है सेम बोरुतो वाली। और हम लोग देखते हैं कि जो गारो होता है वो उसके ऊपर बार बार अपने ब्लास्ट बॉम्ब से अटैक करने लगता है, लेकिन कावाकी उसके सारे ब्लास्ट बॉम्ब को ऑब्जॉर्व कर लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा बैडएस लग रहा होता है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं गारो का जो साइंटिफिक निंजा टूल होता है वो फूक जाता है ज़्यादा ओवर हीट करने के कारण। और हम लोग देखते हैं कावाकी जो होता है उसका कर्मा एकदम रेड कलर का लग रहा होता है और उसके ऊपर एक रेड कलर का अजीब सा मार्क आता है। और हम लोग देखते हैं बोरुतो का कर्मा जो होता है वो भी चमकने लग जाता है जिसके ऊपर ब्लू कलर का अजीब सा मार्क आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कावाकी अपना पंच मारता है गारो के अंदर और हम लोग देखते हैं वो उसका जो हाथ होता है उसके आर पार निकल जाता है और गारो के पेट के चित्रे चित्रे हो जाते हैं और उसको उल्टी आ जाती है। तो हम लोग देखते हैं गारो की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो कावाकी उसके मुंह पे हाथ रखता है और बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना इस बार अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो तुम्हारा चेहरा पूरा ही खत्म कर दूंगा मैं। तो गारो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया वो अनजाने में किया, मैं तुम्हारी पावर्स को नहीं जानता था। लेकिन हम लोग कावाकी उसको माफ़ नहीं करता और इतनी ज़ोर से वहाँ पे ब्लास्ट होता है कि हर जगह इंपैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। और हम लोग इतने गारो की जो अपर बॉडी होती है वो बिल्कुल ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है, उसकी सिर्फ लोअर बॉडी बचती है। तो काशिनको जी बोलता है मुझे लगा था मैंने जो इसके बारे में सुना था वो झूठ था, लेकिन मुझे लगता है सच में वेसल फेज 3 में पहुंच चुका है। तो डेल्टा बोलते हैं हम लोग मुझे लगता है कि ये उस दूसरे वाले कर्मा वाले शिनोबी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो काशिनको जी बोलता है नहीं, मुझे लगता है वो लीफ विलेज वाला बच्चा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव। और हम लोग होते हैं बोरुतो ने पूरे इंपैक्ट को अपने हाथ की कर्मा के अंदर अब्जॉर्व कर लिया होता है, जो इंपैक्ट कावाकी ने अभी अभी किया था गारो को मारने के लिए। तो
कावाकी उसको देख के बोलता है तुम तो बोल रहे हो तुम्हें कर्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारी तो कमांड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो बोरुतो बोलता मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ मुझे इसके बारे में बता दो। तो कावाकी बोलता वापस जाओ और कारा को बता देना कि मेरे पीछे और किसी को ना भेजे, वरना लाशों का ढेर और बढ़ता जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि काशिन कोजी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये दोनों की जो कर्मा है वो एक दूसरे से कनेक्ट है और एक दूसरे को रिएक्शन दे रही है, कहीं इसीलिए तो जिगन को कावाकी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगी, मुझे इसके बारे में अभी तक कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। तभी हम लोग होते हैं बोरुतो कावाकी से बोलता तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो, तुम मुझे बार बार गुस्सा दिला रहे हो, तुम अपने आप को ज़्यादा डॉन समझते हो, मैं कारा से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं कितनी बार बताऊँ। और हम लोग होते हैं कावाकी की पूरी बॉडी में से धुआं निकलने लग जाता है और उसका जो कर्मा होता है वो वापस नॉर्मल हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो ये बोरुतो भी चिंता हो जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो कतास्के बोलता है कि ये क्या हो रहा है, इसकी बॉडी ओवरहीट तो नहीं कर गई। तो शारदा बोलती है आप कैसे बोल रहे हो डॉक्टर, ओवरहीट तो मशीनें करती है ना। तो कतास्के बोलता है मुझे यही डर है कि कहीं इस लड़के की बॉडी पूरी साइंटिफिक निंजा टूल से तो नहीं बनी हुई। तभी हम लोग बोरुतो भी अपने हाथ पे ध्यान देता है और उसको पता चलता है कि उसका कर्मा भी जो है वो नॉर्मल हो चुका है। तो डेल्टा बोलती है कि हम लोगों को पहले इन लीफ विलेज के बच्चों को खत्म कर देना चाहिए काशिन कोजी। तो काशिन कोजी मना करता है कि नहीं तुम इंटरफेयर मत करो, ये मिशन मेरा है, तो मैं अपने हिसाब से इसको कंप्लीट करूंगा। तो डेल्टा बोलते तो तुम क्या चाहते हो, ये लोग वैसल को अपने साथ ले जाएं, तुम इनको वैसल को साथ ले जाने दोगे। तो काशिन कोजी बोलता तुम चिंता मत करो, मैं मिशन को अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं वैसल को वापस ले आऊंगा, लेकिन अभी तो मैं इसको वापस नहीं ले जा सकता, मुझे कुछ इंटेल इकट्ठी करनी है। तो हम लोग देखते हैं कि वो डेल्टा बोलते कम से कम लीव वेरेज वालों को तो खत्म कर दो वरना हमारी जानकारी लीक हो जाएगी। तो काशिन कोजी बोलता अब तुम्हें जानकारी लीक होने की चिंता हो रही है, ये तो पहले सोचना चाहिए था जब एयरशिप ही क्रैश हो गई थी, हमारी जानकारी तो ऑलरेडी लीक हो चुकी होगी, हम लोगों को और ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी थोड़े दिनों में चाहिए माने ना माने कारा दुनिया पर राज करने वाली है। तो डेल्टा बोलते ठीक है जिगन ने मुझे पहले ही बोला था कि तुम्हारा मिशन है और मैं इंटरफेयर ना करूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारी लीड मानूंगी। और हम लोग होते हैं काशिन कोजी और डेल्टा दोनों जने वहाँ से चले जाते हैं। तो कतास्के बोलता है इसकी बॉडी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो बोरुतो बोलता है इतना तो मैं भी बता सकता हूँ इसकी फाइट देख के, जो इसने अभी भी फाइट की थी इसकी बॉडी तो नॉर्मल नहीं, इतना तो मुझे ही पता है। और ओल्ड मैन आओ और जिस आदमी से हम लोग थोड़ी देर पहले लड़े थे उन सबकी बॉडी पे साइंटिफिक निंजा टूल थे, तो इसकी बॉडी पे भी होंगे। तो कतास्के बोलता नहीं नहीं मुझे लगता है इसकी बॉडी उनसे भी ज़्यादा एडवांस है और इसकी बॉडी पे कहीं साइंटिफिक निंजा टूल नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है और जो भी जो चीज़ें हैं वो सारी एडवांस की गई हैं। तभी हम लोग कतास्के उसकी ब्लड को चेक करता है और हम लोग उसका जो ब्लड होता है वो फिर से अजीब से स्ट्रक्चर के अंदर तब्दील हो जाता है। तो कतास्के बोलता है इसकी ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम सब कुछ मॉडिफाई किया गया है, इसकी बॉडी जो है वो एडवांस है लॉर्ड सेवंथ के आर्टिफिशियल हैंड से जो कि मैंने बनाया। और हम लोग कतास्के की आंखों में अजीब सी चमक आती है और कतास्के बोलता मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई ऐसी स्किल्स वाला साइंटिस्ट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे जैसे एक और जीनियस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो बोरुतो बोलता है इसमें एक्साइटेड होने की क्या बात है, आप इसको ठीक कर सकते हो कि नहीं। तो कतास्के बोलता है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। तो बोरुतो और शारदा दोनों जने एक साथ में चिल्लाते बोलते हैं आप तो भी बोल रहे थे कि आप जीनियस हो और आप बोल रहे हो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कतास्के बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। तो मीस्की बोलता कहीं इसकी बॉडी मेरी बॉडी की तरह तो नहीं, अगर मेरी बॉडी की तरह ओरोचिमारू उसका कुछ कर सकता है। तो कतास्की बोलता है नहीं तुम्हारी बॉडी ऑर्गेनिकली बनाई गई है और तुम एक इंसान की तरह बनाए गए हो, लेकिन इसकी बॉडी ऑर्गेनिकली नहीं बनाई गई बल्कि इनऑर्गेनिकली ह्यूमन से किसी और चीज़ के अंदर ट्रांसफर की गई है, इसकी बॉडी ह्यूमन नहीं बची अभी। तो कोनोहारू बोलता है कि ये कारा इसको वैसल बोल रहे थे तो ये कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो कतास्के बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंटेल मिल सकती है, तो हम लोगों को इसको लेके जाना चाहिए। तो बोरुतो बोलता हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, हम लोगों को इसको लीफ विलेज में ले जाना चाहिए मेरे डैड के पास में। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड के लिए बने नहीं हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।